यह घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक माँ अपनी बेटी के साथ रहती थी। बेटी धीरे धीरे बड़ी हो गई और बड़े धूमधाम से उसकी शादी की गई। कुछ समय बाद लड़की के पिता का देहांत हो गया और लड़की की शादी भी टूट गई। अब माँ बेटी दोनों आपस में रहने लगी। कुछ समय बीतने के बाद लड़की की ज़िंदगी में शादीशुदा आदमी आ गया। यहीं से माँ के बुरे दिन शुरू हो गए। कुछ समय बीतने के बाद उसकी बेटी तथा दामाद उसको मीठी मीठी बातों में बहलाने फुसलाने लगे। ऐसे ही कुछ समय बीत गया तो माँ ने सोचा, अपने ही बेटी व दामाद ही तो हैं, इनकी बातें सुन लेती हूँ। फिर एक दिन तीनों ने आपस में बात की तो पता चला कि बेटी और दामाद ज़मीन बेचकर बेटी के ससुराल चलने की बात कर रहे हैं। पहले तो वह नहीं मानी, लेकिन बेटी के बहुत कहने पर मान गई। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उसकी अपनी करोड़ों की संपत्ति को जाते देखा और हाथ मलते रह गई। उसके बाद माँ को लेकर उसकी बेटी ससुराल आ गई। 1-2 महीने तो माँ की खूब देखभाल की। फिर उसके बाद माँ के बैंक खाते से पैसा निकालने लगी। बेटी व दामाद पैसे के दोनों हाथ से खर्च करने लगे। जब माँ के खाते का सारा पैसा बेटी ने निकाल लिया तो माँ को एक पन्नी तान कर उसमें चारपाई रख दी। धीरे धीरे उसका खाना भी बंद कर दिया तो वह रास्ते पर आने जाने वालों से कुछ मांग कर खा लेती। इसी तरह से उसके दिन कटने लगे। बरसात के मौसम में जब पन्नी से पानी टपकने लगता तो वह अपने सामान को एक कोने में समेट कर बैठ जाती। इसी तरह उसके दिन बीतने लगे। उसने अंतिम समय बेटी को बुलाया और कहा कि जैसा तुम मेरे साथ कर रही हो, भगवान तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। और एक दिन ऐसा आया, वह अभागन माँ परलोक सिधार गई। लेकिन बेटी को उसकी जानकारी 2 दिन बाद हुई, जब गांव के किसी आदमी ने बताया। आज उसकी बेटी का वही हाल है जो उसने अपने माँ का किया। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।